morning everyone. My name is Meenakshi Jain. In this session we are going to start our first topic of class 10th physics. That topic is electricity. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या। जैसे कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी के बेस पे हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं। क्या क्या है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फ़ैन, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल टॉर्च, clear, electrical motor, electrical generator, press. There are so many things in our home which works on the base of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम पे। इमेजिन एक दिन घर पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारा रहना। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी पे हम फुली डिपेंडेंट हो चुके हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ ही गए होंगे आप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस वगैरह। क्लियर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना है कि करंट क्या होता है। सेकंड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, मींस वोल्टेज क्या होता है। जैसे कि आप सोचो, अगर आप घर से मार्केट से कोई सेल लेने जाते हो, क्लियर, बैटरी में डालने वाला सेल, ठीक है। अगर आप सेल लेके जाते हो उस पर कितना लिखा होता है, 1.5 वोल्टेज लिखा होता है ना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 1.5 वोल्टेज। एक्चुअली 1.5 वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस ऐसे ही कुछ टर्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कम्प्लीटली। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, हम पावर के बारे में पढ़ना है। पावर क्या होती है, कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी को। और हम पढ़ेंगे पावर रेटिंग। पावर रेटिंग मीन्स जो हमारे घर पे बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, यूनिट के हिसाब से पे करते हो। एक्चुअली 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, कितनी कॉस्ट होती है और वो कैसे बनाते हैं बिल। ठीक है। वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। दैट टॉपिक नेम इज़ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, आपने नेम सुना हुआ है ना, चार्ज। चार्ज क्या होते हैं, क्लियर, बहुत बच्चों को पता है चार्ज क्या होता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चार्ज ब्रीफली बताती हूँ है क्या। एक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ठीक है। मैटर मीन्स कोई पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कोई भी नेचर में कोई भी मटेरियल जिसको हम मैटर कहते हैं, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज। चार्ज की वजह से कोई भी मटेरियल अपने सराउंडिंग फोर्स एक्सर्ट करता है। क्लियर। चार्जेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव। क्लियर। आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। एक क्या होता है प्लस एंड माइनस, ये क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट। आप क्या बोलोगे कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। क्लियर। नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अभी ये भी क्या हो गई, लाइक चार्जेस, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर। तो चार्जेस एक प्रॉपर्टी बन गई चार्जेस की। चार्जेस की पहले आप डेफिनेशन राइट करोगे। चार्जेस है क्या, चार्जेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन समथिंग। चार्जेस हैव 2 टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्जेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारा क्वेश्चन आता है, और सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ठीक है। कितना चार्ज होगा किसी चीज़ पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे पहले आप एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास क्या है, ग्लास की रोड है। ठीक है। इसको हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रब कर लेंगे। क्लियर। सिल्क का क्लॉथ है, ग्लास की रोड है, दोनों को अगर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होएगा, कांटेक्ट में लाने से क्या फ्रिक्शन होएगी, रब करेंगे जब, फ्रिक्शन से क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होएगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगा, इस ग्लास के, सपोज ग्लास में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, और 3 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, 3 ही क्या है, प्रोटॉन्स, दोनों क्या हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ऑल ओवर ग्लास के ऊपर कितना चार्ज है, 0, मीन्स ग्लास एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। न्यूट्रल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगी। न्यूट्रल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिस पे
टोटल सम ऑफ चार्जेस इज़ ज़ीरो। ऐसे नहीं होता कि इस पे चार्ज ना हो, चार्जेस होते हैं। बेसिकली प्लस एंड माइनस चार्जेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। टोटल सम करेंगे अगर दोनों का तो क्या बनेगा, ज़ीरो। दैट टाइप ऑफ बॉडीज़ आर नोन एज न्यूट्रल बॉडीज़। ठीक है, तो ग्लास भी न्यूट्रल ले लिया, सिल्क भी क्या ले ली, न्यूट्रल ले ली। सपोज ग्लास के पास अगर हम साफ साफ लिखें, ये क्या था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास सिल्क, ये क्या था हमारे पास ग्लास। ठीक है, ग्लास के पास 3 ही क्या होंगे, न्यूट्रल बॉडी है, तो जितने प्लस उतने ही क्या होंगे, माइनस। सिल्क भी क्या है हमारे पास, न्यूट्रल बॉडी है, जितने प्लस उतने ही क्या होंगे, माइनस। क्लियर। तो इसमें क्या होएगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, मैं अगर दोनों को कांटेक्ट में लेके आती हूँ तो क्या होएगा, हो सकता है ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाएं, सिल्क के कुछ, ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ जाए, सिल्क के पीस में आ जाए। तो यहाँ पे अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, खत्म। तो किस में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ गया। सिल्क के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। ग्लास के पास कितने हो गए, 2। अगर हम कैंसिल करें, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक प्लस का चार्ज। तो ग्लास के पास कौन सा चार्ज आ गया, +1। 1 का मतलब इसके पास एक प्लस का चार्ज एक्स्ट्रा बचा है। आप कह सकते हो ग्लास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बॉडीज़ अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं उस बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज क्या होएगा, पॉजिटिव। ऐसी बॉडीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, जैसे सिल्क ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, इसके पास कितना ओवरऑल चार्ज आ गया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा ना जो इसने ग्लास का लिया था। तो सिल्क के पास टोटल चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ऐसी चार्ज बॉडी को क्या बोलोगे आप, नेगेटिव चार्ज बॉडीज। क्लियर। तो ऐसी बॉडीज जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव। ऐसी बॉडीज जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडीज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर प्लस और माइनस दोनों इक्वल होते हैं ऐसी बॉडीज क्या होंगी, न्यूट्रल बॉडीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चार्ज क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है। हो सकता है ग्लास में से सिल्क में चला गया, पर चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या बन गई, सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या थी, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड क्या बन गई, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्व रहता है चार्ज, कभी भी चार्ज डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। ये हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे ही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि चार्जेस की एसआई यूनिट क्या है। क्या होता है चार्जेस की एसआई यूनिट, एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। हमारे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के चार्जेस की यूनिट है कूलम। ठीक है, क्योंकि चार्जेस के बारे में कूलम ने थोड़ा स्टडी किया था, एक कूलम्स लॉ भी होता है। क्लियर। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कूलम्स लॉ क्या होता है। अगर सपोज यहाँ पे एक चार्ज हो, एक चार्ज यहाँ पे हो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इनके बीच सपोज डिस्टेंस क्या है, आर, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगी, ऑब्वियसली फोर्स लगेगी ना। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जितना इनके ऊपर चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्लियर। ये क्या होता था, कूलम ने एक लॉ दिया था, इसको बोला था कूलम्स लॉ। क्लियर। तो चार्जेस क्या है, तो इसी के बेस पे एसआई यूनिट बन गई इसकी कूलम, क्योंकि कूलम नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था, तो कूलम ने अपने नेम पे ही चार्जेस की एसआई यूनिट बना दी। क्लियर। तो अगर आपको, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻19। दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना चार्ज किस पे है, प्रोटॉन पे है। पर फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होएगा, नेगेटिव, प्रोटॉन्स का क्या होएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हमने फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या बना कि एक कूलम में कितने चार्ज होंगे। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है क्या, कि जैसे यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना, जैसे फॉर सपोज एक पेन कितने रुपए का है, 5 रुपीज़ का है। अगर आपने 10 पेन लेने जाना है तो क्या आएगा, 5 × 10 क्या कॉस्ट आएगी, 50 रुपीज़ के पेन आएंगे। क्लियर। ऐसे ही सेम वे से अगर आपने फाइंड करना है
क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मतलब कितने एक कूलम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है वो किस पे होती है, राइट हैंड साइड। तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, इतने कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को किस पे रख लिया, राइट हैंड साइड। तो 1 कूलम में कितना होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में हमारे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ नहीं किया, सिंपल वी हैव यूज्ड यूनिटरी मेथड। क्लियर, इतना कर लोगे ना आप, ठीक है। एसआई यूनिट में अभी बता के हटी हूँ, क्या होती है हमारे पास, कूलम होती है, एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल हमारे पास कितनी तरह के हैं, जैसे कि सुना ही हुआ है ना आपने, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। हम थर्ड एंड फोर्थ टाइप भी पढ़ेंगे। थर्ड होता है सेमी कंडक्टर्स, फोर्थ होता है सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो मेन हमने ये सारे हुए मटेरियल्स पढ़ने हैं। कंडक्टर्स आपको पता ही होएगा क्या होते हैं कंडक्टर्स। हाँ जी, कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मीन्स जिसमें से करंट फ्लो करता हो। ऐसे मटेरियल को क्या बोलोगे आप, कंडक्टर्स। किस किस में से फ्लो करता है, कॉपर की वायर में से, आयरन में से। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर बिहेव लाइक अ कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स ही होती हैं सारी मेटल्स, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हमारे पास, सिल्वर है ना, पर हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो हम किसकी बनाते हैं वायर्स वगैरह, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर्स। क्लियर। तो ऐसे मटीरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलोगे आप, कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये अच्छा, अगर कोई पूछा जाए कि जो कंडक्टर्स हैं इसमें ऐसा बेसिकली क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्वेश्चन समझ आया। कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करती है। मैंने अभी बोला ना, कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे। तो ऐसा क्या होता है जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्लियर। तो वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बल्कि हम बोल सकते हैं अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको पता है क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है ना, मीन्स। तो ऐसे टाइप या फिर जिनको थोड़ी सी एनर्जी दे के ही वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थोड़े सी हीट मतलब थोड़ी सी एनर्जी देके वो क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंडेड हों, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर्स में क्या फ्लो करता है, करंट, ठीक है। क्लियर। जैसे इन्होंने बोला हुआ ग्रेफाइट है, वो किसका बना है, कार्बन का। तो ग्रेफाइट भी क्या है, एक कंडक्टर है, उसमें क्या करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था आपको कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर, कि जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए वो क्या बन जाता है, हमारे पास कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे हम क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स मीन्स इंसुलेट करना, मीन्स कंडक्टिविटी क्या हो, ज़ीरो। ऐसे मटेरियल्स जिसमें से करंट ना जाए, मीन्स करंट फ्लो ना हो, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलोगे, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स में कौन करंट को लेके जा रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स इसमें क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो यस, यही है, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी की वजह से इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता। ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो ना करे उनको क्या बोलोगे आप, इंसुलेटर्स। कौन कौन से हैं, रबर, बिल्कुल, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर, समझ आ गया सभी को, ठीक है। हमारा इस वीडियो का लास्ट का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स। हमारे पास 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, ठीक है। जब चार्जेस रेस्ट में हो, मतलब मूव ना करते हो, जब चार्जेस रेस्ट में हो, मूव ना कर रहे हो, उस समय
लाइट की स्टडी करना, मतलब उस समय इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना, उन चार्जेस को स्टडी करना, वो किस में आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, चार्जेस मूव कर सकते हैं बट रफ डायरेक्शंस में करेंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। ठीक है, बेसिकली आप इतना समझ लो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स, जब करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक मीन्स मोशन, मतलब चलना। जब चार्ज पार्टिकल्स चल रहे हों, मीन्स मूव करते हों, उस समय उनको स्टडी करना, वो किस में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ लिया आज के टॉपिक में, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड लास्ट क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, इनके कॉजेज पढ़े थे कि कंडक्टर्स में क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और हमने पढ़ा था, अगर आपको बोला जाए 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, 5 कूलम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो और क्या पढ़ा था हमने, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसकी एसआई यूनिट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा ये आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपका होमवर्क है जो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो आपका टॉपिक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम वाला मैंने करवा दिया था, अब आपने क्वेश्चन करना है 3 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सेकंड है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम चार्जेस। अगर 10 कूलम चार्ज हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 कूलम चार्जेस में कितने, सब ऐसे कर लो, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं आपने 16 कूलम में। क्लियर, ये सब कर लोगे ना। ठीक है, अगर आपको ऑपोजिट पूछा जाए, अभी तो आप क्या कर रहे थे, कूलम गिवन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे। अगर मैंने बोल दिया यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द चार्ज ऑन दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पता करना है, चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, ये भी सिंपल है। ये 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। सो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, कीप ट्राइंग। थैंक यू।